जनता के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ। न्यूज़ से बनासा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस समय मौजूद है नगर परिषद जो ये कार्रवाई हुई की जो घटना हुई थी, आरोप प्रत्यारोप लगे थे सभापति के ऊपर, उसके बाद उनके घर पर सक्षम और काम करने में सबसे आगे रहने वाले हमारे चेयरमैन को एक सस्पेंशन की कार्रवाई षड्यंत्र के तहत करवाई गई। और गंगापुर की जनता की आवाज़, गंगापुर की जनता की जो आंतरिक भावनाएं थी, उसके तहत ईश्वर ने हमें वापस इस तरह की परिस्थितियां पैदा करके वापस सीट पर उसको मिलाया, सीट पर बैठने की वापस जगह मिली। और जो षड्यंत्र था, उस षड्यंत्र को मिटाने की जगह मिली। हम सब लोगों का भाव इनके साथ में जुड़ा हुआ है। जनता पूरी गंगापुर सिटी की इनके साथ है। जहाँ तक सुनने को मिला इस 10 दिन आगे के पीरियड के अंदर, तो हर आदमी के मन में, जनता के मन में एक बहुत तगड़ा बहुत तगड़ी वो थी, पीड़ा थी कि ऐसे चेयरमैन जो अच्छी छवि, जिनको आप एक फोन पर कोई भी काम, गंगापुर सिटी का काम कभी रुका नहीं, किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई फोन किया हो और उसका काम नहीं हो, कोई कह नहीं सकता है गंगापुर सिटी में कि मेरी मतलब बात तक नहीं पहुंची या उसका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। ऐसे व्यक्ति को सस्पेंड करवा दिया गया। ऐसे व्यक्ति के साथ में मतलब दुर्भावना पूर्वक और राजनीतिक पूर्वक षड्यंत्र रच कर उसे सस्पेंड करवाने की कार्रवाई की गई। खैर, ईश्वर की हमारे ऊपर कृपा रही, जनता का आशीर्वाद रहा और जनता की जो भावनाएं थी उनके अनुसार आज हमारे चेयरमैन साहब वापस अपनी जगह नगर परिषद में 11 बजे ज्वाइन करेंगे। हम सब लोग इन्हें इकट्ठे हुए हैं और साथ में जुलूस के साथ में हम पहुँचेंगे और इनके साथ में चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी बताया कि 11 बजे नगर परिषद सभापति अपनी जो पुनः अपना कार्यभार ज्वाइन करेंगे और 11 बजे नगर परिषद पहुंचेंगे और अपने अभी निज निवास पर एक छोटा कार्यक्रम चल रहा है। अग्रवाल समाज गंगापुर सिटी के सभी जो पदाधिकारी हैं, विभिन्न इकाइयों के जो संगठन के जो सदस्य हैं, महिलाएं हैं, वो सब यहाँ मौजूद हैं और सभी लोग अभिनंदन करने के लिए यहाँ उनके निज निवास पर पहुँचे हुए हैं। ये सभी अग्रवाल समाज गंगापुर सिटी के सभी जो पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, कार्यकारिणी सदस्य हैं, सभी इकाइयों के, वो सभी मौजूद हैं। खुशी की बात है कि अपने भाई के साथ जो राजनीतिक व्यवस्थापूर्ण कार्रवाई की गई थी, सम्मान्य हाईकोर्ट द्वारा उस आदेश को रोककर पुनः बहाली की गई है। ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। इसी श्रृंखला में आज सब लोग इस खुशी को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो मेरा सभी सम्मानीय बंधुओं से, हमारे सभी बुजुर्गों से निवेदन है कि उनका माला और साफा पहनाकर और मिठाई खिलाकर अभिनंदन किया जाए। सबसे पहले मैं चेयरमैन साहब के पिताजी श्री रामू जी गुप्ता के स्वागत के लिए आग्रह करूंगा। हमारे पंचायती नतीजी उनका साफा और माला पहनाकर अभिनंदन करें, क्योंकि ये बहुत कष्ट पीड़ा इन लोगों ने जो 1 महीना झेली है, जो वास्तविक में जिसके साथ होती है वो जानता है। सम्मानीय और मातृशक्ति, बड़े ही दुख का विषय है कि हमारे सबके लाडले और शरदन जी सब कुछ अच्छा करते हुए भी जो है इन्होंने जो समय जो पीड़ा इन्होंने सहन करी है होगा है ये, क्योंकि आजकल राजनीति वही ऐसी गई है, तो राजनीति में आजकल सब कुछ हो गया है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा आगे। अगर हमको राजनीति करनी है, पहली बात तो हम लोग राजनीति में जाते ही नहीं है, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम राजनीति में नहीं जाते। लेकिन अगर राजनीति में हम जाते हैं तो जिस तरह का आजकल चल रहा है, ये आजकल कॉमन फैशन मान लो, पैटर्न मान लो, देश का मान लो, ये हो ही गया है। तो हमको इस चीज़ के लिए हमेशा के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जो भी बंधु इस में राजनीति करना चाहता है या आगे आता है तो उसको ये तो झेलना ही पड़ेगा। फिर भी हम एक चीज़ जानते हैं कि ईश्वर सत्य के साथ रहता है हमेशा। ईश्वर हमेशा सत्य के साथ है। आप जिस तरह से लोगों के दिल में बसे हुए हो, आप जैसे लोगों के काम करते हो, सबके चहेते हो, ईश्वर आपके साथ है और निश्चित रूप से आप इस पीड़ा से निकल करके और उन्हें ये पूरा केस खत्म होगा और सबकी आप सेवा कर पाएंगे, ऐसी मेरी भावना है। अग्रवाल समाज गंगापुर सिटी के द्वारा चेयरमैन जो सभापति है नगर परिषद, ये बहुत बड़ी घटना हुई है अग्रवाल समाज के साथ। दूसरी बात ये है कि सत्य की हमेशा विजय होती है। तो आपने इतने 25 दिन में इतना संघर्ष किया है,
और ये स्टे लेकर के आए हैं। आगे भगवान इनको बिल्कुल निष्पक्ष, बिल्कुल इनको शुद्ध हाईकोर्ट इनको बिल्कुल बरी करेगा, ये हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। मैं विश्वास दिलाता हूँ अग्रवाल समाज गंगापुर सिटी पूरे ये आपके साथ में तन मन धन के साथ आपके साथ रहेगा। तो नगर परिषद सभापति जो शिवरतन जो अग्रवाल है, उनको कल जो माननीय जो न्यायालय है उनके द्वारा जो स्थगन दिया गया था उनकी कार्रवाई पर, उसको लेकर आज अग्रवाल समाज गंगापुर सिटी के द्वारा उनका अभिनंदन किया जा रहा है। आज बड़ी मुश्किल से हमको ये चांस मिला था कि एक पद हमें चेयरमैन के रूप में अग्रवाल समाज को मिला गया, और वो भी एक षड्यंत्र के रूप में उनको किसी कारण से निलंबित होना पड़ा। उन्होंने कष्ट सहे, उनके परिवार में कष्ट सहे, ये एक बहुत बड़ी पीड़ा। लेकिन परमात्मा इस चीज़ को देखता है कि जिस व्यक्ति ने जीवन में बचपन से लेकर आज तक सेवा ही की है और दूसरों की मदद की है, उसने अपने लिए कुछ नहीं किया, तो उसकी विजय हुई है। और परमात्मा हमेशा उनके साथ है और सत्य की विजय होगी, और आगे भी हमारा समाज भी उनके साथ है। हम पूरी तरह से तन मन से आपके साथ रहेंगे। श्रीमान दीपक जी सिंगल वो भी अपने शब्द बोले। तो इस समय गंगापुर सिटी द्वारा उनका अभिनंदन किया जा रहा है। और आज सबसे बड़ी जानकारी यह है कि 11 बजे, आज बुधवार है, बढ़िया दिन है, और 11 बजे आज नगर परिषद सभापति शिवरतन अग्रवाल है, उन्हें अपनी जो कार्यभार है वो ग्रहण करेंगे। दिनों में कांग्रेस सरकार द्वारा हमारे चेयरमैन साहब को जबरदस्ती केवल एक राजनीतिक कारणों से निलंबित कर दिया था, और जब निलंबित किया था, जो निलंबित का आदेश आया था उसमें लिखा हुआ था कि जांच होने तक इनको निलंबित किया जाता है, क्योंकि जांच प्रभावित होने की संभावना है। जबकि समाज के लोगों ने और अन्य लोगों ने सबने यही कहा था कि जांच प्रभावित, जो प्रभावशाली है इस सरकार के अंदर, उन लोगों से होगी। इस सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो कांग्रेस सरकार के जनप्रतिनिधि है, उनसे जांच प्रभावित हो सकती है, ना कि चेयरमैन साहब से जांच प्रभावित हो सकती है। तो ये एक तरीके से अनलीगल रूप से इनको, केवल ये बीजेपी के हैं, सरकार कांग्रेस की है, यहाँ का विधायक जब से ये चेयरमैन बने परेशान है, इस वजह से इनको निलंबित किया। लेकिन राम जी सबको देखता है, राम जी के घर न्याय है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस तरीके से इनका व्यवहार है, चेयरमैन बनने से पहले भी और बाद भी हर किसी के साथ बहुत अच्छे ढंग से हेल्पिंग नेचर के साथ इनका जो व्यवहार रहता है, तो ऐसे लोगों की राम जी जरूर सुनता है। श्याम बाबा ने हमारी पूरे समाज की, पूरे गंगापुर की सुनी है। मैं श्याम बाबा के चरणों में प्रणाम करते हुए आदरणीय चेयरमैन साहब को और पूरे समाज को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और आप सब लोगों से यही निवेदन करता हूं कि अग्रवाल समाज के किसी भी व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार की दिक्कत आए, तो हम सबको सारी चीजों को छोड़कर एक साथ रहकर हमारे भाई के साथ रहना है और सच के साथ रहना है। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। ये थे दीपक जी सिंगल, पूर्व उप सभापति नगर परिषद गंगापुर सिटी। उन्होंने एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर, तो इस समय नगर परिषद जो सभापति है शिवरतन अग्रवाल, उनके निजी निवास पर एक समाज की ओर से, अग्रवाल समाज गंगापुर सिटी की ओर से उनके सभी पदाधिकारी मौजूद हैं, उनके सभी के द्वारा स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। चेयरमैन साहब और सभी अपने संस्थाओं के अधिकारी आज ये तो सबको पता ही है कैसे क्या हुआ, और ये एक सिस्टम है कि जब एंटी गवर्नमेंट होती है तो वो हर तरह से अपन को फंसाने की कोशिश करती है। ये फैक्ट है कि उस दिन जब वो आगे सबने पढ़े थे तो हमारे तो आंसू आ गए, लेकिन अपन उस दिन कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि ये कानूनी पेचीदगी का मामला है। अगर और जांच होती तो रोड जाम कर देती, रोड में बैठ जाती, पर अपन ने इसमें कुछ नहीं किया। दुख भी हुआ वो कि अपन कुछ नहीं कर पाए।
अपन को कम से कम उस दिन कुछ ना कुछ अपना विरोध जताना चाहिए था, उसमें कोई तोड़ा नहीं है। विरोध जताना अपना हक है, गवर्नमेंट माने नहीं माने वो उनका सोच रहे हैं। एक मैसेज जाना चाहिए था कि इस आदमी के साथ इतनी समाज चून से रोड जाम कर दिया, अधिकारी आपके पास आते, एक क्लास हो जाती है, उसको लेकर के चुनाव में बैठ जाते हैं इलीगल तरीके से, उसके लिए चोरीलाल जा रहा है, फलाना जा रहा है, हमारे साथ कोई नहीं। आज हम खुशी में शरीक है सब, बुरा मत मानना, मैं तो बिल्कुल मेरी पीड़ा कह रहा हूँ, हम खुशी में किसी के भी साथ हो सकता है, भाई साहब के साथ हुआ, किसी के भी साथ हो, खुशी के साथ शरीक है, लेकिन उस दिन जो है निश्चित रूप से कानूनी पेचीदगी तो इनको ही लड़नी है, लेकिन एक जैसे अपन एक दिखाते और अपना जज्बा दिखाते, जो हमारे वोट है, जितने हम ताकत में हैं और जितने संगठन हमने बना रखे हैं, उस संगठन की ताकत हम नहीं दिखा पाए। अगर रोड पे इतने जाम कर देते, इतने लोग एक साथ बैठ जाते, लेडीजों को आगे कर देते, बच्चों को कर देते, फर्क पड़ता है। ऊपर तक इसका मैसेज जाता है, ऐसा हमने कोई गुनाह नहीं किया था और इसमें करने में भी हमको कोई फांसी नहीं चढ़ रही थी। तो मैं तो यही कहूँगा, आज तो चलो ठीक है, ये हो गया, अभी भी 3 महीने इनकी चलेगी, 3 महीने बाद तो अधिकारी इनकी मानेंगे नहीं, 3 महीने चलेगी। अभी अपना कोर्ट से स्टे, भगवान की दया से कोर्ट में एक बार गया, लेकिन फिर भी किसी के साथ, इनके ही नहीं किसी के भी साथ ऐसा कोई मामला हो रहा है। पहली बात तो राजनीति में कोई अग्रवाल बढ़ना ही नहीं चाह रहा, क्यों कि हमारा व्यापार इतना बढ़ गया, हमारे काम इतने बढ़ गए कि वो शिकंजे ऐसे कसते कि हमको आर्थिक लॉस पहले देंगे, सबसे पहले आर्थिक लॉस देंगे। जब शिकंजा कसता है ना, जिसमें बीतता है उससे पूछो, आर्थिक लॉस से निपटाते हैं, लेकिन मजबूती से खड़े रहो अपने भाई के साथ, तभी जाके बाहर पड़ेगी। नहीं कोई दोबारा कोई बढ़ी हुई है ना, अग्रवाल तो कोई आए हुए नहीं, वार्ड मेंबर में खड़ा हुआ में भी डरते हैं। इसलिए इस चीज को सोचो, इतने संगठन अपन ने बना रखे, लेकिन संगठन करके रहे हम, तो मेन चीज वहाँ आ रही है, हम राजनीति में बच्चे क्यों नहीं बना पा रहे। हमारा हम बात करते हैं मंचों पे इतनी कर रहे हैं, रोजाना कर रहे हैं, मैं तो 15 साल से हम भी देख रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जब आता है, जब हमारे अग्रवाल भाई एक ही वार्ड में 4 गणे लड़ मरे, बाजे के क्यों नहीं जाए हम समझाने, क्यों नहीं हमने इतनी ताकत है कि जैसे मेणा गुजरेंगे तरह तू बैठ जा, बस बैठ ही जा, ऐसा सिस्टम बना, क्योंकि उसको मारना जब पड़ेगा जब समाज के साथ ये बनाओ, अपनी ताकत को पहचानो, ताकत अपने बहुत है, और अभी राजनीतिक मामला आ रहा है, अपनी ये तो ताकत को पहचानो, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। मैं तो पहले भी कहता हूँ, मैं तो अब भी कह रहा हूँ, मैं तो एक ही हाथ जोड़ के विनती है, राजनीतिक मामले में अपना हस्तक्षेप बढ़ाओ भाइयों, तभी पूछ होगी। व्यापार कितना भी कर लो आप, खूब आज की तारीख में गंगापुर में व्यापार की कोई कमी नहीं है, अपने भाई बहुत आगे बढ़ गए, लेकिन बस केवल ये कि यार ये मेरे को शिकंजा कसतेगा, मैंने एक फोटो खींच ली मेरी, अच्छा कौन थे कि योगेश जी थे, तो योगेश जी का शिकंजा, मैंने नौकरी भई है मेरी दुर्गा जी, और मेरे साथ का आदमी आज नौकरी कर रहा है, रिटायरमेंट हो गया, लेकिन ठीक है, खड़ा हो गए तो खड़े हो गए, है ना। इसलिए सर्विस में रहते हुए भी मैंने ओपन करा, आपको ओपन आना पड़ेगा, और नहीं तो फिर कोई मतलब ही नहीं है अपने इतने संगठन बनाने का। मैं तो आपसे फिर देखो खड़ी बात को कह रहा हूँ, और रही बात ये कि आप कह दोगे यार योगेश जयपुर गए तो भाषण देकर चले जाएगा, आप आधी रात तक अगर 2 घंटे में योगेंद्र यहाँ नहीं आया, आपके साथ चौराहे पे नहीं बैठे, जब कह देना मेरे जूते मार लेना, लेकिन मेरे हाथ नहीं सकता ये, आप जो है राजनीति में वर्चस्व बढ़ाओ और एकता को दिखाओ। आज हम बंद कमरे में तो बैठने यहाँ आ गए इतने लोग, मैं भी आ गया, लेकिन मतलब ये चौराहे अगर उस दिन रोक देते तो इतना मैसेज जाता है कि मतलब गंगापुर की समाज पूरी एक है, और देखो कितने लोग वीरू जी के साथ हैं और कितने लोग कांग्रेस के खिलाफ हो रहे हैं, ये मैसेज जाता है इकट्ठा होने का, कितने लोग कांग्रेस के विरोधी हो रहे हैं। कोई पट्टा नहीं है कि कोई रामकेश का, कोई मानसिंह जी का, कोई तीसरे का, पट्टा यूनिटी का है। आपकी यूनिटी है तो गवर्नमेंट भी दिखती है, गवर्नमेंट भी देखती है, इनके साथ अन्याय हमने देखा तो कुछ नहीं हुआ, तो देखते गंगापुर बढ़िया मरे। दोस्तों, जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई है। जी हाँ, अग्रवाल कोचिंग सेंटर के द्वारा अग्रवाल एसएससी कैंपस का शुभारंभ 17 मई से किया जा चुका है, जहां आपके लिए होगा उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्री के साथ बेस्ट फैकल्टी का समागम व अध्यापन। यदि आप अपने एसएससी के सपनों को साकार करना चाहते हैं तो फिर हो जाइए तैयार, क्योंकि जब अग्रवाल कोचिंग सेंटर का हिस्सा तो फिक्र की क्या है बात। एसएससी व रेलवे के बैच में छात्राओं को मिलेगा 50% डिस्काउंट। ऑफर सीमित समय के लिए। एसएससी के न्यू बैच हो चुके हैं प्रारंभ, तो फिर आज ही संपर्क करें। पता अग्रवाल एसएससी कैंपस, कुशालगढ़ लेक के सामने, राघव बिग बाजार के ऊपर, नहर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 9777003170 और 8104172612।